जब वो बोले हैं तो इधर से जूता चलना चाहिए था गठबंधन के तरफ से। हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने माफी मांगी। राजनाथ सिंह कौन होते हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं माफी मांगता है देश के सामने? मोदी जी दूसरे सांसद को जर्सी गाय या पप्पू का पहले से ही संज्ञा देते रहे हैं। मुसलमानों से इतनी नफरत का रीजन क्या है? नहीं, नफरत नहीं करना चाहिए। नफरत क्यों लायक है, तभी लोग नफरत करते हैं। बीजेपी सांसद ने संसद में जो गालियां बकी, संसद में जो कुछ किया, आज उसका फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत आम जनता की अदालत में होगा। आज आम जनता ही फैसला सुनाएगी। क्या भरी संसद में मुसलमानों को गाली बकनी चाहिए थी? क्या बीजेपी सांसद पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? खैर, लोगों की क्या राय है? भरी संसद में जो कुछ भी हुआ, बीजेपी सांसद ने जो कुछ भी कहा, उस पर देश की जनता की क्या राय है, लोग क्या बोल रहे हैं, वही पूछने के लिए आए हैं। देख लीजिए, चारों तरफ आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे। मोदी जी अच्छी तरह जान चुके हैं कि उनका सब काम, जितना भी जो कुछ भी किए हैं, सब हवा हवाई है। उन्होंने हवा हवाई G20 महिला बिल लेकर आए, जनता को इस पर भरोसा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। हमें हमारी जनता को क्या मिल रहा है? हमें क्या मिल रहा है? हम तो 100 रुपया लीटर आज भी पेट्रोल खरीद रहे हैं। जनता भ्रमित नहीं हो रही है, घूम नहीं रही है। अब उसको घुमाने के लिए जितना गाली दोगे मुसलमानों को, जानबूझ करके, आपको लगता है जानबूझ करके हुआ? सब कुछ सिस्टम के साथ, सब कुछ सिस्टम के साथ हुआ है। सिस्टम के साथ किसी की हिम्मत नहीं है, कोई सांसद की हिम्मत नहीं है कि वो एक लफ्ज मोदी जी के मर्जी के खिलाफ बोल सके। किसी की हस्ती नहीं है कि वो अपना राजनीतिक एक कदम आगे बढ़ा सके या चल सके। जो कुछ भी हो रहा है सब रणनीति के तहत हो रहा है, सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। और इस देश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, यहाँ की जनता अपना सवाल ना कर सके, इसलिए इधर उधर भरमाने के लिए एक एक खेल खेल दिया जा रहा है। क्या नाम है भैया? तैयब अली। अच्छा, एक मुसलमान के दिल में क्या बीती जब संसद में खड़े होकर माननीय सांसद जी के मुख से फूल झरते हुए सुना? सुन के तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन बीजेपी पार्टी का चरित्र ही यही है, हिंदू मुसलमान करना, संसद के अंदर बैठ के ये मुल्ले बैठ, ये वो जो भी बोलना है, इसका बीजेपी पार्टी का चरित्र यही है। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। जब वो बोले हैं तो इधर से जूता चलना चाहिए था गठबंधन के तरफ से, मायावती के सरकार की तरफ। इसका जवाब जूता से देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब लोकतंत्र का मंदिर नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं है। ये तो जब हमारे जो है ये क्या नाम, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब खत्म हो गए, उन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई। उनकी अस्थियां घुमा करके भारतीय बिजनेस पार्टी बनाई गई है। हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने ना दुख व्यक्त किया, ना खेद व्यक्त किया, ना गाली देने वाले सांसद ने आकर के माफी मांगी। भारत की जनता देख रही, निरीसा एकदम आस लगाए बैठी हुई है और बहुत ही आहत होकर देख रही कि प्रधानमंत्री जी या लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी क्या फैसला लेते हैं। चेतावनी दिए ओम बिरला जी? नहीं, चेतावनी देना एक बात बताइए कि इस तरह का ये हल्की फुल्की बात नहीं है। एक क्षम्य अपराध होता है जो क्षमा किया जा सकता है, एक अक्षम्य अपराध है, ये अक्षम्य अपराध में आता है। राहुल गांधी की सदस्यता आप 1 मिनट में ले लेते हैं, वही जो है संजय सिंह की को हाउस से सस्पेंड 1 सेकंड में करते हैं। वही आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा को आप तुरंत संसद से सस्पेंड करते हैं। और आपका जब आपकी बात आ गई तो सरलम गछाम कर दिए सरकार के सामने कि हम कुछ नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह ने माफी मांगी। राजनाथ सिंह कौन होते हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं माफी मांगता है देश के सामने? बिल पास हुआ, उत्सव भी तो मनाना है। उत्सव तो मनाइए, तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? मोदी जी दूसरे सांसद को जर्सी गाय या पप्पू का पहले से ही संज्ञा देते रहे हैं, तो ये कोई बड़ी तो प्रेरणा क्या वहीं से मिल रही है? वहीं प्रेरणा प्रधानमंत्री जी के ही द्वारा मिली है, कोई नई बात नहीं है। ये चला आ रहा है कि जर्सी गाय कहना, पप्पू कहना,
या तरह तरह की बातें अपशब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री कर चुके हैं। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही यार? आम जनता की अदालत क्या कहती, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत तो आपकी है। वो कार्रवाई अभी दूसरे पार्टी के लोग होते तो तुरंत कार्रवाई हो जाती। अब ये है कि भाजपा के लोग हैं, ये अपने लोगों पर नहीं करते कार्रवाई। मेरा नाम निमाई तिवारी है। हाँ, आपको क्या लगता है? जो उन्होंने कहा है बहुत गलत कहा है और माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इतने ही जितनी गुस्सा उनके ऊपर है उतने ही गुस्सा राष्ट्रपति जो मुख्यमंत्री थे उनके लड़के ने कहा था, स्टालिन ने कहा था ना कि सनातनियों को मलेरिया की तरह मच्छरों की तरह मार के ख़त्म कर देना चाहिए, उतना ही गुस्सा उनके ऊपर भी होना चाहिए। भैया गाली इसलिए देते हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है, हिंदू मुस्लिम करना है उनको, तो दोनों तो पार्टी गाली दे करके क्या चुनाव जीत जाएंगे? भाई देखिए जब चुनाव चलता है जनता और नाराज हो जाएगी ना, कहेगी हम तो संस्कारी पार्टी समझते हैं, तो संस्कारी- इनके उनके संस्कार सांसद तो वही गाली है। दे रहे हैं। भाई उनका संस्कार वही है, इसीलिए तो गाली दे रहे हैं। अगर संस्कार ना होता तो गाली क्यों देते? पहली बात तो उसका नाम संसद है। हाँ। और कहा जाता है संसदीय भाषा, जैसे आता है ना कि संसदीय भाषा, आप भी यहाँ कहोगे कि भाई संसदीय भाषा का इस्तेमाल करिए, तो संसद में तो संसदीय भाषा का ही होना चाहिए इस्तेमाल, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब उन पे कार्रवाई तो होना चाहिए। तो मोदी जी ने भी खेद प्रकट नहीं किया और तुरंत माफी भी नहीं मांगने के लिए आए। जो सांसद ने गाली दी तुरंत उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अरे मेरे मुंह से निकल गई। मोदी जी तो कुछ नहीं बोलते ना, वो नहीं बोलेंगे, वो तो पकाते हैं चीज़ों को, वो पकाते हैं चीज़ों को कि वो पके, पकने के बाद 24 में हांडी तैयार हो जाए। तो मोदी जी जो है, मोदी जी बोलते नहीं है। ये इनके एजेंडे में, ये इनकी स्क्रिप्ट में, ये इनके जो प्लान में, ये इसी तरीके की भाषा बोलेंगे और देश को हिंदू आम आदमी की अदालत क्या फैसला सुनाएगी बताइए ऐसे सांसद पर? नहीं, इनके लिए तो सिर्फ 2024 ही एक सबसे बड़ा विकल्प है। उसी वक्त वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो मुसलमान को गाली दी है वो एक और धार्मिक गाली भी है, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। कटुआ शब्द, कटुआ का मतलब होता है वो उनकी धार्मिक भावना भी है इससे जुड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को उनको धार्मिक चोट भी पहुंचाई गई है। और जिस तरीके से अभद्र और बातें जो कही गई हैं उस तरीके आप इतना समर्थन कर रहे हैं मुसलमानों का, लोग कहेंगे इतना अगर मुसलमान पसंद है तो जाओ अभी लोग कमेंट करेंगे तो जाओ मुसलमान के घर में। नहीं, वो कहेंगे ये भाषा हो गई आज की। नहीं, वो कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ। हम कहेंगे नहीं भैया मोदी जी हम डर गए, आप अपनी वॉशिंग मशीन में हमें धुलवा दो, हम भी शुद्ध हो जाते हैं। मुसलमानों से इतनी नफरत का रीजन क्या है? नहीं, नफरत नहीं करना चाहिए। नफरत क्यों लायक है तभी लोग नफरत करते हैं। ये नफरत क्यों लायक है तभी लोग नफरत करते हैं। अच्छा, क्या रीजन बताओ? रीजन क्या है? आतंकवादी वगैरह है सब। अच्छा, क्या हर मुसलमान आतंकवादी है? ज्यादातर। आपका उम्र कितना? 70। बहुत साल सब खूब पॉलिटिकल पार्टी देख लिए, खूब राजनीति देख लिए, बहुत कुछ देखे अपने जीवन में, और पहली बार यही देख लिए कि संसद में खड़े होकर माननीय सांसद जी मुसलमानों को गालियां बक रहे हैं। कैसा लगा दिल में? नहीं, उनको अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। किसी के बारे में गलत बोलना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लोकसभा जो भारत की सर्वोच्च संस्था है, वहाँ के वो मेंबर हैं, उन्हें हर बात सोच और समझ के बोलना चाहिए। नहीं, ये गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। जो भी ये हम मानते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं, ये गलत कर रही है बीजेपी सरकार। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे पहले भी ऐसा। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल है। कार्रवाई इतनी जल्दी में किसी में नहीं होता, छोटे छोटे केस हो जाते हैं। कह रहे राहुल गांधी पर तो चटपट हो गई थी। चटपट कहाँ हो गई थी मैम? ऐसा नहीं है, कई दिन घलछिन गया, ये तो कहने की बात है, लेकिन हाँ ये गलत देखा है भैया, हुआ है, गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। देखिए, भाजपा यही चाहती है, रोजगार के नाम पे बात करना नहीं चाहती, शिक्षा के नाम पे बात करना नहीं चाहती, विकास चाहती नहीं है। उनको ये है कि मंदिर मस्जिद पे बात करें, हिंदू मुस्लिम पे बात करें, गाय और गोबर पे बात करें, इसके अलावा उनका कोई थोड़े विकास का कोई उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 2018 से आज तक एक पुलिस की वैकेंसी नहीं आई। कितने बच्चे बेरोजगार हुए हैं, कितने पढ़ लिख कर रोड पर हैं। बैकवर्ड कमज़ोर वर्ग के लोग या तो पुलिस में होते थे, आर्मी में होते थे। 4 वर्ष की नौकरी आर्मी की हो गई। 4 वर्ष के बाद तो महिला बिल आ गया है, अब सीधे सांसद बनाइए बिटिया को। चाहिए कि पहले बताइए, सांसद सारे लोग हो जाएंगे? रोटी पर बात करता कौन है आज तो बात होती है पॉलिटिक्स पर। देश की सबसे बड़ी समस्या हिंदू और मुसलमान पर। चलिए, आम लोगों के बीच में थे, आम लोगों की अदालत। संसद में जो कुछ रमेश बुदुड़ी ने कहा उस पर क्या कहती है आम आदमी का फैसला क्या होता है, वही पूछ रहे थे।
लोगों के बीच आने के बाद अलग अलग राय मिल जाती है, लोगों की अलग अलग बातें पता चलती हैं। कई बार जो लोगों के दिल में जो चीज़ भरी होती है वो भी खुलकर सामने आ जाती है। खैर, हमारा काम आपको बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से जो सच है वही दिखाना। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कटिंग चाय। आइए मेरे साथ।